नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर में आज हम जानेंगे कि विद्युत अपघटनीय चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम विद्युत अपघटनीय चालकता के 4 कारकों के बारे में जानेंगे। कितने कारक? 4 कारक के बारे में जानेंगे। पहला है विलयन के आयनों की सांद्रता, दूसरा आयनों की गतिशीलता, तीसरा विलायक की श्यानता और चौथा है ताप। तो इन 4 कारकों के में तो दोस्तों विद्युत अपघटनीय चालकता के इन 4 कारकों के बारे में जानेंगे। दोस्तों यह अक्सर पूछे जाने वाले 4 कारक हैं। दोस्तों इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक दोस्तों पहला पॉइंट है, क्या है? विलयन के आयनों की सांद्रता। क्या है दोस्तों? विलयन के आयनों की सांद्रता। ये है विद्युत अपघटनीय चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं 4। तो 4 में पहला है विलयन के आयनों की सांद्रता। तो इसमें है किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों में आयनों की संख्या जितनी अधिक होती है, विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होती है। यानी किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों में आयनों की संख्या जितनी अधिक होती है तो विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होती है। तो दोस्तों विद्युत अपघटनीय चालकता क्या होती है? दोस्तों विद्युत अपघटनीय चालकता होती है विद्युत अपघट्य के विलयन का विद्युत धारा को प्रभावित करने वाला गुण ही विद्युत अपघट्य की चालकता होती है। यानी जो विलयन होती है, विद्युत अपघट्य की जो विलयन होती है, उसमें जो विद्युत धारा को प्रभावित करने वाला गुण है उसी को विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी जो विलयन है तो उसमें क्या है, विलयन में मान के चलिए हमारे पास एक कोई विलयन है, तो इसमें हम एक पदार्थ मिलाते हैं NaCl। क्या मिलाते हैं? NaCl का एक पदार्थ मिलाते हैं। तो यह Na जब टूटेगा तो Na और Cl निगेटिव में टूटेगा, तो ये Na प्लस और Cl निगेटिव में टूटेगा। तो दोस्तों Na यानी सोडियम की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही विलयन के आयनों की सांद्रता होगी। यानी किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों में आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक विलयन की चालकता होगी। क्या होगी? उतनी ही विलयन की चालकता होगी। और जितनी आयनों की मात्रा कम होगी, आयनों की मात्रा की संख्या कम होगी, तो उस विलयन की चालकता का मान कम होगा। क्या होगा? विद्युत अपघटनीय चालकता का मान क्या होगा? कम होगा उस विलयन का। ठीक दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आयनों की गतिशीलता। क्या है दोस्तों? आयनों की गतिशीलता। तो इसकी परिभाषा है किसी विद्युत अपघट्य के, क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में आयनों की गति जितनी अधिक होगी विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होगी। यानी दोस्तों जितनी गति होगी किसी भी वस्तु की, जितनी गति होगी उतना ही उसका कार्य होगा। यानी जितना अधिक गति होगा किसी वस्तु का तो उतना ही ज्यादा उसका कार्य होगा। तो जब कोई विलयन में आयनों की गति जितना अधिक होगा, कोई भी विलयन है तो उस विलयन में आयनों की गति जितनी अधिक होगी तो उस विलयन में चालकता का मान उतनी ही अधिक होगी। यानी उस विलयन में आयनों की गति कम होगी तो उस विलयन की चालकता का मान क्या होगा? कम होगा। यानी आयनों की गति ज्यादा होगी तो विलयन की चालकता ज्यादा होगी, आयनों की चालकता कम होगी तो विलयन की चालकता का मान कम होगा। ठीक दोस्तों, आप बात समझ गए होंगे। यानी कोई भी वस्तु जितना तेजी से गति करेगा तो उतनी ही उसका कार्य होगा, और जितनी धीमी से काम करेगा तो उसका कार्य उतना ही कम होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट है
विलायक की श्यानता क्या होता है दोस्तों? विलायक की श्यानता। श्यानता यानी दोस्तों गाढ़ापन। क्या होता है दोस्तों? गाढ़ापन। यानी उच्च श्यानता वाले विलायक में विलेय पदार्थ की चालकता का मान कम होगी। यानी कोई भी विलयन है हमारे पास तो वह गाढ़ा है। क्या है? गाढ़ा है। तो क्या होगी? आयनों की गति बहुत धीमी से होगी, उनकी गति बहुत धीमी से होगी। तो इसलिए उस विलयन का चालकता का मान कम होगा। क्या होगा? चालकता का मान कम होगा। यानी आयनों की गति धीमी होगी तो उस विलयन का चालकता का मान कम होगा। ठीक दोस्तों, चौथा पॉइंट है ताप। क्या है? चौथा पॉइंट है ताप। यानी विलयन का ताप बढ़ाने पर विलयन की चालकता का मान बढ़ती है। यानी कोई भी विलयन है हमारे पास तो उस विलयन का ताप हम जितना अधिक बढ़ाएंगे तो विलयन की चालकता का मान बढ़ेगा। यानी तापमान बढ़ाने पर विलयन की चालकता का मान बढ़ता है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं समझ पाए होंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसको अवश्य देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।